यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी एक बार फिर चर्चा में है। उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित यूसीसी विशेषज्ञ समिति ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है। मुख्य सेवक सदन में आयोजित एक कार्यक्रम में वीसीसी समिति की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने मसौदा समिति के सदस्यों के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को वीसीसी मसौदा रिपोर्ट सौंपा। आज कैबिनेट बैठक में वीसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी मिलने के बाद इसे 6 फरवरी को विधानसभा में पेश किए जाने की उम्मीद है। कमेटी द्वारा ड्राफ्ट सौंपे जाने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड वीसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा। हमने जो वादा किया था वो पूरा करने जा रहे हैं। अब जानिए इस ड्राफ्ट में क्या है। समिति द्वारा प्रस्तुत समान नागरिक संहिता से संबंधित यह रिपोर्ट 4 भागों में है। 780 पृष्ठों वाली इस रिपोर्ट के पहले भाग में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट, दूसरे भाग में अंग्रेजी भाषा में संहिता का प्रारूप, तीसरे भाग में हितधारकों से विचार विमर्श संबंधित उप समिति की रिपोर्ट और चौथे भाग में हिंदी भाषा में संहिता का प्रारूप सम्मिलित है। माना जा रहा है इस ड्राफ्ट में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का फैसला हो सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, अब इसे भी थोड़ा समझ लिया जाए। भारत में क्रिमिनल लॉ के हिसाब से किसी भी धर्म या जाति या लिंग का कोई भी नागरिक कहीं पर चोरी करता है या किसी का कत्ल करता है तो उसे आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड के हिसाब से एक ही तरह की सजा सुनाई जाती है। यही प्रावधान है। लेकिन शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे जैसे मुद्दों पर अभी तक सभी धर्मों के लिए अलग अलग नियम लागू होते हैं, जैसे कि हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसे कानून इस्तेमाल किए जाते थे। तो यूसीसी के लागू हो जाने पर इन मुद्दों पर भी एक ही कानून लागू होगा जो सभी धर्म और जाति के लोगों पर लागू होगा। संविधान में आर्टिकल 44 में लिखा है, The state shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. अब इसका मतलब क्या है, ये समझते हैं। सभी नागरिकों के लिए सामान्य नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। अब आप देख सकते हैं कि अलग अलग राज्यों में इसके लिए काम शुरू हो चुका है और उत्तराखंड इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का आखिर इतना विरोध क्यों हो रहा है? धार्मिक संगठनों के अलग अलग तर्क हैं। इनका कहना है आजादी के इतने सालों बाद भी यूसीसी को देश में अब तक लागू नहीं किया गया है। सिर्फ गोवा ही एक ऐसा राज्य है जहां यूसीसी लागू है। खैर, धार्मिक संगठनों का विरोध और राजनीतिक सहमति न बन पाने की वजह से इस कानून को देश में लागू करने पर सहमति नहीं बन पा रही है। लेकिन दिख रहा है कि यूसीसी पूरे देश में लागू होगा। दूसरे तर्क ये है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका मतलब यह है कि सभी लोगों को अपने धर्मों को मानने की छूट है। इसे संविधान के आर्टिकल 25 में बताया गया है। जो लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि धर्मों के लिए सामान्य कानून के साथ धर्मों की स्वतंत्रता का अधिकार और समानता के अधिकार में बैलेंस बना पाना बहुत ही मुश्किल होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से क्या बदलाव आएगा, ये भी जान लिया जाए। इस कानून के लागू होते ही हिंदू, मुसलमानों, ईसाइयों और पारसियों को लेकर सभी पर्सनल लॉ खत्म कर दिए जाएंगे। यहाँ हिंदू धर्म में बौद्धों, सिखों और जैनियों को भी शामिल किया गया है।